नमस्कार दोस्तों, सभी का फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम अम्ल क्षार पर एक टॉपिक लेकर आए हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा, लेकिन इससे आपको बहुत सी जानकारियाँ बच्चों मिलने वाली हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा बच्चों। अब बच्चों, जनरली आप लोग अम्ल और क्षार के बारे में सुने होंगे। जिनका स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल होते हैं, और जिनका स्वाद कसैला होता है वे क्षार होते हैं। जनरली अगर इनकी पहचान की जाए तो रासायनिक तौर पर इनकी पहचान तुम कैसे करोगे? अगर बच्चों तुम अम्लों का जलीय विलयन लोगे और यदि उसमें आपको H+ आयन मिल जाता है तो आप होंगे वो अम्ल है। अगर आप जलीय विलयन लो और उसमें OH- आयन मिल जाए तो वो क्षार होते हैं। इसे लिखा हुआ है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो OH- आयन वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर HCl है, इसका अगर जलीय विलयन तैयार की जाएगा तो H+ आयन और Cl- अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर H+ मिल रहा है, इसलिए बच्चों क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यहाँ पर NaOH ले रहे हैं, अगर इसका हम जलीय विलयन लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर Na+ और OH- बच्चों मिल रहा है, तो यहाँ पर OH- की वजह से बच्चों क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये बच्चों आर्हीनियस थ्योरी के अनुसार था। बच्चों आर्हीनियस थे, उन्होंने इसकी जानकारी बच्चों दी थी। आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों ये सिंपली चीज हम जान लेते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसको बच्चों अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। बच्चों यहाँ पर सबसे प्रथम प्रश्न बच्चों आता है कि अम्लों की प्रबलता पूछ ली जाती, कौन सा अम्ल प्रबल होगा, कौन सा अम्ल दुर्बल होगा। तो उसका बच्चों क्रम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखते हैं यहाँ पर बच्चों जो H2SO4 है वो सबसे प्रबल अम्ल है, उससे कम प्रबल होगा HCl, उससे कम प्रबल होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और उससे कम प्रबल होगा H3CO4 फास्फोरिक एसिड, और उससे कम प्रबल होगा CH3COOH मेथेनोइक एसिड, और यहाँ पर बच्चों ये होगा HI। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अम्ल दिए गए जिसमें क्या लिखे हैं? हैलोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं बच्चों? हैलोजन कंपाउंड जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बच्चों है वो बच्चों ज्यादा प्रबल होगा, और उससे कम प्रबल हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा, उससे कम प्रबल हाइड्रोक्लोराइड होगा, और उससे कम प्रबल हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। तो बच्चों यदि प्रश्न बच्चों पूछ लिया जाए तो जिसमें आयोडीन लगा होगा वो ज्यादा प्रबल होगा, जिसमें ब्रोमीन लगा होगा वो उससे कुछ कम प्रबल होगा, उस जिसमें क्लोरीन लगा होगा वो तीसरे नंबर पे होगा, और जिसमें फ्लोरीन लगा होगा वो चौथे नंबर पर होगा तीव्रता के क्रम में। और बच्चों अगर यही चीज हम बच्चों क्षारों में देखेंगे तो क्षारों में उल्टा हो जाता है। तो जिसमें फ्लोरीन होगा क्षार में वो बच्चों क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रबल। जिसमें क्लोरीन होगा वो उससे कम प्रबल, और जिसमें ब्रोमीन होगा वो उससे कम प्रबल, और सबसे कम प्रबल होगा बच्चों जिसमें आयोडीन लगा होगा। इसीलिए देखो जो लिखा हुआ है कि F- वाला ज्यादा प्रबल होगा, क्लोरीन माइनस वाला Cl- वाला बच्चों क्या होगा? उससे कम प्रबल होगा, और Br- वाला उससे कम प्रबल, और I- वाला उससे कम प्रबल। बच्चों अगर हम क्षारों की प्रबलता का क्रम देखें तो यहाँ पर KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है, और फिर NaOH होता है, फिर बच्चों क्या होता है तुम्हारा NH4OH होता है, फिर BaOH का होल ट्वाइस यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, जान नहीं पाते, क्योंकि ये चीजें कम पढ़ते, कम ध्यान देते हैं बच्चों। तो ध्यान से बच्चों इस टॉपिक को देखिएगा, समझिएगा। आपको नया टॉपिक इसी चैप्टर पर बेस्ड होगा, वो आपको कल मिलेगा। वो बस 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का रहेगा, ताकि आपको देखने में समस्या ना हो और आप इसे बहुत कुछ सीख पाएं। बच्चों देखिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। आपका भविष्य अच्छा हो, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके नंबर अच्छे आए, और आपका भविष्य जो है आगे सिक्योर हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।